सचिन दीक्षित यहां पर हैं, आगरा से आए हैं, हमारे छोटे भाई हैं। पहली बार आपको सुनने का सौभाग्य मिलेगा। क्या आवश्यकता है ओज के कवि को चीखने चिल्लाने की कि कैसे लिख दूं आज जवानी अल्हड़ मस्ती रातों को? क्यों चीखना पड़ता है कि कैसे लिख दूं आज जवानी अल्हड़ मस्ती रातों को, सत्ताओं की चरण वंदना मीठी मीठी बातों को, और मेरी कविता चीख रही है बस इतनी मजबूरी है, भारत माता घायल है पहले उपचार जरूरी है। भारत माता घायल है पहले उपचार जरूरी है। भारत माता घायल है पहले उपचार जरूरी है। प्रयागराज से आ रहा हूं मैं कुंभ में काव्य पाठ करके। पूर्व मुख्यमंत्री का इंटरव्यू सुना टीवी पर, उन्होंने कहा क्या नया है इस कुंभ में, ये कुंभ तो हमारी भी सरकार में हुआ। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार में जो कुंभ हुआ वो आपके चच्चा जान ने इलाहाबाद में कुंभ कराया, और आज जो हमारी सरकार में जो कुंभ हुआ वो हमारे सन्यासी ने प्रयागराज में कराया। ये सबसे बड़ा अंतर है। एक विचारधारा जो हमारी लिखी हुई है, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, वहीं से बात प्रारंभ करता हूं। स्वागत है। हमने ही कहा सदा वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना, लेकिन जो दृश्य हमारे सामने आए, 70-70 साल 80-80 साल पुराने मंदिरों पर कब्जा हुआ, उनकी बात करना चाहता हूं कि कब तक हम एक तरफा भाईचारा निभाएंगे, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। इसीलिए पढ़ना चाहता हूं कि जो भारत में जिन्ना को बाप मानकर बैठे हैं, विरोध है मेरा ऐसे लोगों से, जो भारत में जिन्ना को बाप मानकर बैठे हैं, गद्दारी की हर हद को बस पार किए जो बैठे हैं, जो कहते हैं जिन्ना भारत का ऐतिहासिक हिस्सा है, ये ऐतिहासिक हिस्सा केवल गद्दारी का किस्सा है। वक्त आ गया हर काले पन्ने को फाड़ा जाए, जिस दिल में जिन्ना मिल जाए खंजर से मारा जाए। आज समर्थन जिन्ना का है, कल दाऊद का कर दोगे। घर में पलते सांप विषैले, इसे जहर से भर दोगे। ये लातों के भूत, इन्हें समझाओ मत अब बातों से। कई बार सीना छलनी कर बैठे हैं आघातों से, इनके आघातों को झेलो, झेल झेल कर मर जाओ। बेशक अपनी जान लगा दो, चाहे कुछ भी कर जाओ। ये जिहाद के भूखे श्वान है, थूकेंगे और काटेंगे। इनका मकसद प्यार नहीं है, कैसे उसको बांटेंगे। इनका मकसद प्यार नहीं है, कैसे इनको बांटेंगे। इनका हर पत्थर प्रमाण है, इनका हर पत्थर प्रमाण है, गद्दारी है खून में। इनको नींद नहीं आ सकती शांति अमन सुकून में, इनको नींद नहीं आ सकती शांति अमन सुकून में। तो उठो हिंदुओं, छोड़ो जाति। अब सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कब तक जाति और धर्म के बंधनों में बटेंगे हम। एक साथ हम क्यों नहीं कहते हैं, एक साथ हम भारत माता की जय बोले कि हम गर्व से कहें कि हम सनातनी हैं। आप देखिए प्रयागराज में जाकर एक ही घाट पर आप सभी जाति के लोग मिलेंगे आपको संगम स्नान करते हुए। वहां तो नहीं देखता कोई कि किस आधार पर यह जाति जनगणना होनी चाहिए कि ये किस जाति का है या ये किस जाति का है। उठो हिंदुओं, तोड़ो जाति, खुद को पहले एक करो। उठो हिंदुओं, तोड़ो जाति, खुद को पहले एक करो। बहुत बट गए और कट गए बच्चों को तो सेव करो, वरना फिर खिलजी बाबर तैमूर आतंक दिखाएंगे। फिर से मां बहनों के ये मीना बाजार लगाएंगे। फिर से कई पद्मनियां होंगी जौहर के कुंडों में। और कोई करुणा दया नहीं है आतंकी इन गुंडों में, कोई करुणा दया नहीं है आतंकी इन गुंडों में। फिर से कई पद्मनियां जो होंगी जौहर के कुंडों में, कोई करुणा दया नहीं है आतंकी इन गुंडों में। इतिहासों की भूलों से भी कोई सबक नहीं सीखा, कश्मीरी पंडित के हित में कोई खड़ा नहीं दिखा। बोलो कब तक भाईचारे का राग अलापा जाएगा, आस्तीन के इन सांपों को कितना पाला जाएगा। तो यही वक्त है, यही है मौका। वो सज्जन चले गए जिन्होंने कहा कि हमने ही कहा जब 370 हटाने के लिए कविता पढ़ी और हमने ही राम मंदिर बनवाने के लिए कविता पढ़ी। तो एक विचार देना चाहता हूं, अब कौन लोग हैं जो राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण चाहते हैं, वो मेरी अंतिम पंक्तियों में मेरा साथ देंगे। तो यही वक्त है, यही है मौका, यही समय की इच्छा है। उठो हिंदुओं, आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। सन्यासी सत्ता पर बैठा, उसको अपना बल दे दो। सदियों बाद मिला है मौका, योगी को संबल दे दो। इतिहासों में हुए पाप के घट को बाबा फोड़ेंगे, इतिहासों में हुए पाप के घट को बाबा फोड़ेंगे। मंदिर के ऊपर मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की।